नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजोत्रा। नहर पार में हजारों एकड़ में अपना साम्राज्य फैला चुकी बीपीटीपी कंपनी की मनमानी और अनैतिक वसूली के खिलाफ कई रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एकजुट होती नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की इस कंपनी के खिलाफ फरीदाबाद में बड़ी संख्या में लोग मिलकर खिलाफत का एक बड़ा मंच तैयार कर रहे हैं। यह मंच भविष्य में प्रदेश स्तर पर न केवल कांग्रेस पार्टी की खिलाफत करेगा, बल्कि सत्ता में बैठे प्रतिनिधियों को भी चुनाव के समय सबक सिखाने का काम करेगा। वजह साफ है कि बीपीटीपी ऑफिस की कुर्सियों पर सालों से जमे बैठे अधिकारी कर्मचारी कंपनी के शीर्ष नेतृत्व को सुधारवादी परिस्थितियों से अवगत कराने की बजाय लूट की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। रविवार को सेक्टर 76 बीपीटीपी थाने के सामने वाले पार्क में हुई बैठक की अध्यक्षता रिटायर्ड जेल अधीक्षक कुलबीर सिंह ने की और इनकी अगुवाई में 51 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जिनके प्रधान सूरज कुमार बने हैं। वहीं आपको बता दें, बैठक में निर्णय लिया गया है कि करीब 10 साल से भी अधिक वर्षों से सुविधा देने में नाकाम रही बीपीटीपी कंपनी के स्थानीय कार्यालय को जड़मूल समाप्त करना होगा। बीपीटीपी के अधीन सभी सेक्टरों को हुड्डा या फिर नगर निगम प्रशासन के अधीन करवाना है। जो रुपया बीपीटीपी लूट रही है वह सारा कोष सरकार के खाते में जाना चाहिए ताकि अच्छी सुविधाएं मिल सके। वहीं कहा गया कि मेंटेनेंस के नाम पर दी जाने वाली सारी रकम को रोकना होगा। बीपीटीपी द्वारा किए जा रहे घोटालों की शिकायत शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य शुरू होगा। बीपीटीपी जहां जहां भी एनजीटी के नियमों की अनदेखी कर रही है, उन सभी जगहों की वीडियो रिकॉर्डिंग करके एनजीटी में केस दायर कराना होगा। सारे वाकई हम अपनी पहचान छोड़े, जहाँ भी जो पदाधिकारी सब कार्ड बनवा में विजिटिंग कार्ड हो, जहाँ भी मीटिंग करके आया वही कार्ड देखा। मैं भैया वहाँ का आदमी हूँ, हमारे प्रधान भी है, हमारे जनरल सेक्रेटरी है, तो यहाँ को प्रचार भी चलेगा, प्रसार भी चलेगा। बिना प्रचार के कहे ना भूत की शैतान फाड़े हैं, तो हमें शैतान बनना पड़ा वह के लिए। यहाँ ना है कुछ भी। अभी हम जितने भी साथी गए होंगे, मेरे बुजुर्ग गए हैं, नौजवान साथी गए हैं, वहाँ कौन बैठा रखे 5-5, 7-7 हजार के वे चेक ले खाली। मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि लोगों का हुजूम है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि जो फरीदाबाद की सबसे बड़ी समस्या है टूटी सड़कें, उसको लेके जो ग्रेटर फरीदाबाद है, फरीदाबाद में जो 4 चांद लगाता है ग्रेटर फरीदाबाद, वो उसके लोग आज सड़कों पे उतर आए हैं। लोगों का कहना ये है कि अगर आपने ग्रेटर फरीदाबाद में घर लिया है तो आपको गड्ढे, जो सड़क के गड्ढे हैं, वो मुफ्त मिलेंगे। पीछे ढोल नगाड़ों के साथ लोग यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं महिला, बुजुर्ग, बड़े, बच्चे सब सड़कों पे उतर आए हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि गड्ढों का शहर बन चुका है ग्रेटर फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद की महिलाएं यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हैं। यहाँ पे इन्होंने एक मुद्दा ये भी उठाया है कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है ग्रेटर फरीदाबाद में, जो कि फरीदाबाद का सबसे पॉश एरिया माना जाता है, वहाँ पे ये सब नहीं है। तो आज इनसे ही जानेंगे क्या क्या समस्याएं आप झेल रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि ये पॉश शब्द को यहाँ से हटाई दीजिए, क्योंकि ये तो किसी गड्ढा कॉलोनी और खड्डा कॉलोनी से भी बदतर जिंदगी हम यहाँ जी रहे हैं, तो पॉश कहाँ से आ गए। जब आपने यहाँ पे अपने मकान बनाने शुरू किए थे, फ्लैट्स लिए थे, तब आपको क्या क्या जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके नाम पे क्या क्या वादे किए गए थे? मूलभूत सुविधाएं जो 4 होती हैं, पानी, बिजली, सीवर, सड़कें, वो सब यहाँ पे बनाने के वादे किए गए थे। लेकिन यहाँ पे बने क्या है? शराब के ठेके। एक्सीडेंट तो वो बिल्कुल नहीं था मैम, मर्डर ही था। कल भी मर्डर था, आज भी मर्डर है और कल भी मर्डर ही रहेगा। और उसके जैसे कितने दिनेश चंदिला यहाँ शहीद होके इंद्रलोक पहुँचेंगे, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन पिछले 30 दिनों में यहाँ पर 681 व्यक्ति इंद्रलोक पहुँच चुके हैं। देखिए, बेसिक नीड है, बिल्कुल बेसिक नीड है। आप सड़क पे चलते हैं, रात को आप ऑफिस से आते हैं, बच्चे ट्यूशन से आते हैं, और सड़कों पे अगर लाइट ही नहीं है, लड़कियां जो आती हैं सड़कों पे, अगर लाइट ही नहीं है तो उसका फ़ायदा उठाया जाता है जो शैतान तत्व होते हैं उनके द्वारा, और लड़कियों को छेड़ा जाता है। आप ये वर्ल्ड स्ट्रीट कहते हैं, इतनी बड़ी वर्ल्ड स्ट्रीट है, इतनी पब्लिक होती है, लेकिन इस रोड पर भी लड़कियां को छेड़ा जाता है। वैन में बिठा के छेड़ा जाता है, बाकायदा गाड़ियों से उनका पीछा किया जाता है, सुविधा के नाम पे यहाँ नहीं है। इसी वर्ल्ड स्ट्रीट के बाउंसर बहन बेटियों को छेड़ते हैं। ये हालात हैं यहाँ पे। तो स्ट्रीट लाइटें तो यहाँ जलती ही नहीं है। मैडम, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, देखिए मेरा जो अपना मकान है, बीपीटीपी यहाँ पे बहुत बड़ा बिल्डर है और मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे उसको दिए गए थे। बीपीटीपी ने यहाँ पर जब
मैंने अपने मकान का नक्शा पास करवाया, उसमें बीपीडीपी ने बाकायदा एक सर्टिफिकेट दिया था कि वो बिजली, पानी, सीवर सबकी सुविधा वो देगा। आज की डेट में उसको हमने ईडीसी आईडीसी सब दिया। उसके अलावा भी उसने 236 करोड़ लिए हमसे यूटिलिटी के नाम पे, इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस के नाम पे, और वो सब अपनी जेब में रखे बैठा था, जिसका हमने अभी उसका घोटाला उजागर किया था। उसके बाद से DHBBN हरकत में आई है। 5 MVA का कनेक्शन लेकर वो 25,000 लोगों 25,000 यूनिट्स को देता है। ये सब धांधले हो रहे हैं, और ये सब धांधले क्या आप सोचते हैं कि प्रशासन को नहीं पता है? एक इंसान को पता है। हम DTP ऑफिस, STP ऑफिस सब जगह जा चुके हैं, और जो यहाँ की ऑलरेडी हमको दी हुई जो कम्युनिटी सेंटर क्लब्स हैं, जिसके हमने पैसे दे रखे हैं, वो उठा करके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को बेचा जा रहा है। क्यों? किस भी आप एक बिकी हुई चीज़ को आप कैसे बेच सकते हैं? और उसके ऊपर STP TTP सब लोग उसके ऊपर अपना उसके नक्शे को अप्रूव करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इसमें प्रशासन नहीं है? इसमें ऊपर तक सारे मिले हुए हैं, चाहे वो प्रशासन है चाहे शासन है। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी, बुजुर्ग महिलाओं के अलावा बच्चे भी यहाँ पे खूब साथ ले रहे हैं, और बच्चों को भी आज की जो आने वाला भविष्य है उनको भी पता है हमारी सुरक्षा पर प्रहार है, भारी पड़ रहा भ्रष्टाचार है। आज का बच्चा जानता है कि फरीदाबाद या फिर ग्रेटर फरीदाबाद भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुका है। अब यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं। कई लोगों का कहना ये है, हमने ढोल इस बात का प्रतीक रखा है कि हम प्रशासन का ढोल बजा के रहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आप लोगों ने ढोल बजाने की, सरकार का जो प्रशासन का ढोल बजाने की बात कही है, अब ये कब तक चलेगा और क्या क्या बेसिक मांगे हैं? ये देखिए लगातार चलता रहेगा, अभी चुनाव तक चलता रहेगा। और हम इस बार जो है ये जो चुनाव है ये चिन्ह पर नहीं है, चेहरे पर करवाएंगे इस बार। ये जो आज इन्होंने चिन्ह के नाम पर आज लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है ना पूरा का पूरा, तो आज अब ये चुनाव जो है चेहरे पर होगा। अच्छे चेहरे या तो ये लेके आए, नहीं तो हम लेके आएंगे चेहरे अच्छे। कैसे अच्छे चेहरे आप चाहते हैं? देखिए जो अच्छे समाज सेवी हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं समाज में, ऐसे चेहरों को हम लेके आना चाहते हैं। वो नहीं जो लोग चुनाव में जो है 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं निगम के चुनाव में, और फिर उसको उगाने के लिए अगले 5 सालों में 10-20 करोड़ रुपए की उगाही करते हैं। वो लोग नहीं चाहिए। देखिए हादसे यहाँ पर रोज हो रहे हैं। यहाँ पर रहना अपने आप में एक हादसा हो चुका है, क्योंकि यहाँ क्या है कि कोई भी बुजुर्ग अगर स्कूटी लेकर निकल जाए तो उसके घर वालों को ये चिंता रहती है कि कहीं फिसल के कहीं मतलब कोई बेचारा गिर ना जाए। बच्चियाँ जो है अगर उनके ट्यूशन का टाइमिंग शाम को 6 बजे हो जाए और उनको सेक्टर 15 में जाना है, तो यहाँ के पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई 15 सेक्टर जाना है, तो उनको लाने ले जाने के छोड़ने की एक बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि ये इतना अनसेफ क्षेत्र है कि उनको ये नहीं पता कि बच्चियाँ जब वापस आएंगी तो उनके साथ क्या हादसा हो जाएगा। तो ये तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि ये ग्रेटर समस्यावाद है, कि जो समस्याएं वहाँ पर है उससे ज़्यादा समस्या यहाँ पर है, क्षेत्र के अंदर ज़्यादा समस्या है, तो इसलिए इसको समस्यावाद बोला गया। ठीक है जी, तो ये है। तो यहाँ तो पता नहीं कितने सीवर की समस्या आप देख लीजिए। हर सोसाइटी से जो टैंकर माफिया है वो 6 से 8 लाख रुपए महीने की उगाही करता है वो। ठीक है जी, और पर डे की अगर आप देखेंगे, अगर पूरे ग्रेटर फरीदाबाद से देखेंगे तो पर डे की 15 से 20 लाख रुपए की उगाही है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, हम ही पैसा भर रहे हैं, हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ग्रेटर फरीदाबाद में कहा जाता है कि CCTV कैमराज हैं, हर सड़क पे आपको स्ट्रीट लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, तो इसके प्रति आपका क्या कहना है? मैं कह रहा हूँ जी, हाल में तो वैसे है नहीं। अगर मान लो हो भी, उसका फायदा बता दो। मान लो कोई क्राइम होता है, लेटेस्ट से कि फरीदाबाद में कोई क्राइम हो गया, ग्रेटर फरीदाबाद में कोई क्राइम हो गया, आप पुलिस में जाओगे तो पुलिस का सबसे पहला काम क्या होगा? वो CCTV नहीं देखेगी, वो आपके ऊपर फैसले करने का दबाव बनाएगी। सबसे पहले कहेगी जी फैसला कर लो, जी फैसला कर लो। ठीक है, क्यों फैसला कर लो? अरे भाई साहब वो नेताजी का फ़ोन आ गया जी, वहाँ फलाना हो गया जी, वहाँ ऐसे लोग हैं जी, वहाँ वैसे लोग हैं, आप छोड़ो, आप कहाँ चक्करों में पड़ रहे हो, आपको मुआवजा दिलवा देंगे, आपको ये कर देंगे। तो इस तरह के, तो आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपका खुद का माइंडसेट ठीक नहीं होगा, पुलिस का, प्रशासन का और नेताओं का जब तक माइंडसेट ठीक नहीं होगा, जब तक आप कितने मर्जी कैमरा लगा लीजिए, कितने मर्जी सुरक्षा कर लीजिए, लेकिन कुछ होना जाना नहीं। सीधा आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, इसमें आप कैसे देख रहे हैं? क्यों, कहाँ आपको भ्रष्टाचार लग रहा है? क्योंकि प्रशासन, नगर निगम प्रशासन भी ये कहता है कि हम तो काम कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है हमारे यहाँ। चलिए, हाँ बिल्कुल, सड़कें बन रही हैं। बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा और उन्होंने बहुत बढ़िया, वो कहते हैं कि हम स्वच्छता कर रहे हैं, वो पूरे जो हमारा जो कोष है ना, जो इस फरीदाबाद का, उसका सफाया कर रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे स्वच्छता लेके आ रहे हैं कि वो साफ रहे, वहाँ पर कोई एक नई चवन्नी ना मिले, उस तरह का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की आप बात करो, मैं बहुत छोटी सी एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। इन सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं, गड्ढों को भरने के लिए जब लोग ऐसे प्रदर्शन करते हैं तो क्या करेंगे? मलबा भर देंगे। क्या मलबा फ्री में आता है? मलबा फ्री में नहीं आता। मलबे के पैसे लगाएंगे, फिर तोड़ने का पैसा देंगे, फिर सड़क बनाने का पैसा टेंडर करेंगे। तो एक ही काम को करने के लिए 3-3 बार पैसे लगा रहे हैं वो। ये तो सबसे मतलब जो भ्रष्टाचार सड़क पे दिख रहा है, इसमें मुझे कोई आंकड़े भी देने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं। आप सड़क पर निकल जाइए, आपको बदल जाएगा कहाँ मलबे पर रखे हैं, कहाँ पर क्या कर रखा है। और वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशंस है, टेम्परेरी सॉल्यूशंस एट द कॉस्ट ऑफ योर एंड आर मनी।
ठीक है जी, तो ये हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ पर जितने भी ये सोसाइटीज़ हैं, इनके अंदर इतना भ्रष्टाचार इन लोगों ने करके लोगों को फंसा रखा है, चाहे वो ईडीसी के नाम पर हो, आईडीसी के नाम पर हो, या फिर डीएचवीवीएन के बिजली कलेक्शन के नाम पर हो। ये सीवर जो है, आज सीवर की पाइपलाइन डली हुई है, उसके बाद भी क्यों नहीं जोड़ रहे हो भाई तुम? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? यानी कि सिर्फ आप अपने एक पर्टिकुलर जो मतलब रूलिंग पार्टी के जो लोग हैं, केवल उनको संरक्षण देने के लिए उनका रोजगार। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं भाई, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं के संरक्षण में लोग काम कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं कि आपको अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर गलत काम करना है, कोई भी भ्रष्टाचार का आप काम करना है, आप अपनी फोटो लगाओ, एक बोर्ड टांग दो, उसके ऊपर कमल का फूल लगाओ, जो मर्जी कर लो, आपके पास फिर अधिकारी आपको रोकने नहीं आएगा, आपसे सेटिंग करने के लिए आएगा जी, इतने पैसे ले लो, सेटिंग कर लो। तो प्रशासन के साथ साथ आपकी सरकार के साथ भी भिड़ा है। शासन और प्रशासन ये है केवल आश्वासन, ठीक है, ये काम नहीं करता है, केवल आश्वासन देता है। फरीदाबाद में शासन और प्रशासन के नाम पर केवल आश्वासन चल रहा है, कर देंगे जी, हो गया है जी, टेंडर हो गया है जी, फलाना हो गया है, अगले इसमें हो जाएगा, और बस ये कर ही दिया जी, वहाँ से फंड आ गया है। 10,000 करोड़ रुपए का बजट था इस निगम का। फरीदाबाद का जो 5 साल का बजट था वो 10,000 करोड़ था। हर वार्ड में पिछले 5 साल में 250 करोड़ रुपए आया है। जिस वार्ड के अंदर ये क्षेत्र पड़ता है, ग्रेटर फरीदाबाद की जो सोसाइटीज आती हैं, उनके अंदर मुझे बता दो 250 करोड़ रुपए कहाँ गया वो, ठीक है। 300 करोड़ की फाइनें जलवा दी निगम के अंदर इन्होंने, और उसके बाद फिर आप मेरे से पूछो जी भ्रष्टाचार कहाँ पर है। भ्रष्टाचार तो आप मीडिया के जो कर्मी हैं वो खुद हर बार अपने अखबारों में और अपने पोर्टल्स के माध्यम से उजागर कर ही रहे हैं उसके अंदर। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।